14 अध्याय उसकी 12 से पढ़ रहा हूं मैं। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है। तो ये जो चीज है वो उस टाइम की बात हो रही है, जो प्रकाशित वाक्य में हमने पढ़ा ना, कि लिखा तब शैतान भी पकड़ा गया और उसके साथ उसकी जो दुष्ट आत्मा थी वो पकड़ी गई और उनको कहां डाल दिया? आग और गंधक और आग की जो झील थी उसमें डाल दिया, जहां पर वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता और जिन्होंने वो मोहर लगाई, कह रहा वो पकड़ा गया और उसमें डाल दिया गया। तो यहाँ पे लिखा तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिरा दिया गया। तू मन में कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को स्वर्ग ईश्वर के तारागण से भी अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की ओर छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। यही वजह थी प्रियो शैतान का स्वर्ग से गिरने का यही वजह थी शैतान का स्वर्ग से गिरने का, उसको निकालने का। यही वजह थी कि उसने घमंड किया, उसको घमंड हो गया किसका? कि वो एक सबसे अच्छा और खूबसूरत स्वर्गदूत है और वो उसने देखा कि मेरे सामने जो है लाखों लाख स्वर्गदूत जो है दंडवत कर रहे हैं और वो परमेश्वर के सामने प्रणाम करते हैं, मेरे कहने से उठते हैं, मेरे कहने से हाथ उठाते हैं, मेरे कहने से बैठ जाते हैं और मेरे कहने से आराधना शुरू करते हैं। तो उसके अंदर प्रियो ईगो आ गया, घमंड आ गया कि मेरे बगैर ये काम नहीं होता। आप देखें यहाँ पर आजकल जो आप देखते हैं जो लीडर्स बनाते हैं ना चर्च के अंदर, किसी को जिम्मेवारियां देते हैं चर्च के अंदर, जो डिकन्स हैं, एल्डर्स हैं और जो आपके जो एसोसिएट पास्टर्स हैं और क्वायर लीडर्स हैं और क्या नाम अशर्स हैं और प्रोटोकॉल्स हैं, जो नए लोग आपको जिनको अपने ऑफिस में खड़ा कर दिया, जो पहले कोई नहीं पूछता था उनको घर में और सोसाइटी के अंदर, चर्च के अंदर आपने उनको पूछने लगे और उनका आदर करने लगे और उनको जो जिम्मेदारियां देने लगे। तो ऐसे लोग क्या करते हैं ना, ऐसे लोग जो वचन प्रार्थना संगति में और अधीनता में नहीं रहते हैं चर्च के अंदर, तो ऐसे लोगों को क्या होता है ना, शैतान एकदम से इस्तेमाल कर लेता है। वो सोचने लग जाते हैं कि पास्टर ने मुझे मौका दिया चर्च के सामने जिसके अंदर मैंने मेहनत नहीं की, पूरा सप्ताह मैं मेहनत करता हूं चर्च के ऊपर, उसे तो सिर्फ संडे के दिन कुछ मिनट के लिए उसको आगे बुलाया मैंने, कोई उसका रिकॉर्ड नहीं है कि इस हफ्ते के दौरान वो चर्च में, उसे इसलिए मौका दिया क्योंकि उसे ऑर्डेन किया हमने और उसको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो आगे बढ़े और अपनी जिम्मेवारियों को चर्च के अंदर वो समझे। लेकिन क्या है, वचन प्रार्थना संगति और शिक्षाओं में वफादार नहीं रहा वो 6 दिन घर में, तो ऐसे लोग शैतान के हाथ में जल्दी फंस जाते हैं और वो घमंड में आ जाते हैं। कुछ समय के बाद आप देखना वो सोचते हैं देखो जी मेरे बगैर तो काम नहीं होगा, पास्टर की मैं कीबोर्ड बजाता हूं और अगर मैं ना आऊं तो पास्टर कीबोर्ड कैसे बने, मैं क्वायर लीड करता हूं, मैं गाना अच्छा गाता हूं और मेरा गला अच्छा है, पास्टर जी ने देखा और सबने आशीष पाई, ये वो है, तो मेरे गाने में कोई आगे नहीं आ सकता। या मैं गिटार या ड्रम अच्छा बजाता हूं, या मैं मीडिया में, मेरा फोटोग्राफी में मेरा अच्छा हाथ है और मैं फोटोग्राफर हूं, या कोई कहे मैं प्रोटोकॉल में जो है मैं पुलिस में हूं और मैं जो डिसिप्लिन कर सकता है मिलिट्री वाला, मैं मेरे अंदर ये है, मैं फायर ब्रिगेड में काम किया, मुझे पता प्रोटोकॉल की जो जिम्मेवारियां होती हैं सारी बातों के बारे में, तो वो आकर के चर्च के अंदर अगर उसे सही मन से रखेगा तो आशीष पाएगा, नहीं तो क्या है घमंड आ जाएगा। आपने उसे खड़ा किया प्रोटोकॉल के लिए, वेलकम करने के लिए लोगों का, लेकिन वो क्या घड़ी देखता रहता है, पास्टर जी कितने बजे आए, वो पास्टर जी के ऊपर अटैक कर देगा, जी मैं 9 बजे आया हूं, पास्टर जी 9:15 बजे कैसे आए फिर क्या घमंड आ गया, वो क्या कहेगा इससे अच्छा तो मैं ही हूं, मैं 9 बजे आ रहा हूं प्रभु के घर में, पास्टर जी इसलिए आ रहे क्योंकि आपको जिम्मेवारियां दे रहे हैं, पास्टर जी इसलिए आपको आगे भेज रहे हैं ताकि आप सीखें उस काम को, क्योंकि ये आपका भी घर है, जो चर्च है वो आपका भी घर है, पास्टर का भी है और आपका भी है, पास्टर हेड है और उसके पास और कई जिम्मेवारियां जिनको वो रास्ते में करते करते भी आते हैं। सो वो चाहते हैं कि आप लोग इसको संभालें, पास्टर के ऊपर जो अभिषेक है वो उन्होंने आके प्रचार करना और उन्होंने चले जाना वहां से, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन आपका काम है। तो अगर वो क्या करते हैं वो चेक करने लग जाते हैं, तो शैतान ने भी यही किया कि अगर ऐसी बात है तो मैं अपना सिंहासन वापस, इसलिए पौलुस ने अपनी शिक्षाओं में बताया, कह रहा ध्यान रखना जिम्मेवारी देते समय कोई नया चेला ना हो, कोई नया चेला ना हो, ऐसा लिखा वहां पर, क्योंकि जब वो जो पब्लिक में आता है लोगों से डील करता है चर्च में, तो उसके अंदर क्या है घमंड आ जाता है और घमंड जो है प्रियो पे सर्वनाश का कारण बनता है। तो इस चीज का ध्यान रखें। सीएफटी चर्च जो है इस मामले में बहुत पर्टिकुलर है और खासकर जो उसका जो हेड है सीएफटी चर्च का, उसके आगे भी आंखें, उसके पीछे भी आंखें और उसके सिर के ऊपर भी आंखें, जहां भी आप जिस भी जगह आप छुप जाओ ना वहां अपनी आंख घुमा लेता है एकदम से। सो परमेश्वर जो उसको बता देता है, जो स्वर्गदूत जो अपने 4 जंतुओं के बारे में पढ़ा ना प्रकाशित वाक्य में, कह रहा है उसके आगे पीछे आंखें ही आंखें, आंखें ही आंखें, तो वो आंखें हमारी हैं प्रियो,
जो परमेश्वर ने वहां लगाई हुई है, ताकि हम सब कुछ देख सके उसकी आंखों से। तो इसलिए ध्यान रहे, जब भी आप किसी को अपॉइंट करते हैं चर्च के ऊपर, पवित्र परमेश्वर के भवन के ऊपर किसी को आप जिम्मेवारी देते हैं, तो प्रिय उनको जो ऐसे हो ना, मिच्योर लोग हों और परमेश्वर का भय मानने वाले हों। मिच्योर मेरा कहने का मतलब ये नहीं शरीर में मिच्योर हो, वो वचन, प्रार्थना, संगति और शिक्षा में आज्ञा मानने में मिच्योर हो, ये मेरी मिच्योरिटी का मतलब है, शरीर में नहीं। हमने बड़ों को भी खड़ा किया, वो भी पास्टर के खिलाफ बोलने लगे, हटा दिए मैंने फिर उसके बाद उनको। तो आज वो हमारे बीच में नहीं है, ना ही रह सकते ऐसे कोई भी। लिखा है ज्योति का अंधकार से कोई लेना देना नहीं है, ज्योति अंधकार ज्योति के साथ नहीं टिक सकता, और धर्मियों के बीच में दुष्ट नहीं ठहर सकते हैं। तो ये होता है CFT चर्च के अंदर, जो आपको सब के सब एक मन एक चित्त के मिलने, उसका कारण सेल्फ डिसिप्लिन है यहाँ पर, और होली स्पिरिट का, पवित्र आत्मा का अनुशासन है। यहाँ पर हम रिस्पेक्ट करते हैं अपने टीचर की, जो पवित्र आत्मा। तो प्रिय यहाँ पर शैतान ने ये कहा, कह रहा मैं ऊपर चढ़ूंगा और उसके ऊपर मैं अपने सिंहासन को बनाऊंगा। 15 में लिखा, परंतु तू तो अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। तू कह रहा है अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक। प्रियो, जो अधोलोक है ना, उसका कोई सिरा नहीं है, नीचे कोई बेस नहीं उसका, जो नीचे गिर रहा वो गिरता ही जाता है। अधोलोक ये है, वो गिरता ही जाता है, इतनी कैपेसिटी है अधोलोक के अंदर। 16, जो तुझे देखेंगे, तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या ये वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था। देखा, तेरे बारे में ऐसा कहेंगे, ये वही है अगर जिसने हमारे साथ धोखा किया, हमें इस जगह पर भेजा, और अब आप भी इसी जगह में आ गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं समाज के अंदर प्रियो, जो दुष्ट आत्मा को परमेश्वर मानते हैं, जो मनुष्य को परमेश्वर मानते हैं, जो किसी के पेड़ को या किसी ऑब्जेक्ट को परमेश्वर मानते हैं, सच्चे दिल से मानते हैं। पानी को परमेश्वर मानते हैं, सूरज को मानते हैं परमेश्वर, चंद्रमा को मानते हैं परमेश्वर, अग्नि को परमेश्वर मानते हैं, धरती को परमेश्वर मानते हैं। यहां तक कि जिन औजारों से व्यक्ति काम करता, मेहनत करता है, उन औजारों को परमेश्वर मानते हैं। आप सोच सकते, सच्चे दिल से करते काम, क्यों? वो भरमाए गए हैं, इसीलिए वो क्या, वो वहीं पड़े हुए शक्कर से, वो सोचते हैं कि ये परमेश्वर है, उससे आगे उन्हें कुछ नहीं पता। वही लोग जो जब वहां पड़े होंगे, जो इसने शैतान ने भरमाया, अब वो कहेंगे तू यहां भी आ गया, हम तो सोचते थे तू परमेश्वर है, और अब हमें पता चला कि ये गलत जगह जहां पे हम पहुंचे हुए, यहां पर हमारा प्राण यहां पे, तो ये गलत जगह में ही तो हमें लाता था। जो जाति के सब राजा अपने अपने घर पर महिमा के साथ आराम में पड़े हैं, परंतु तू निकम्मी शाह के समान अपनी कब्र में से फेंका गया, उसे कब्र भी नहीं मिली, और उन मारे हुओं के शवों से घिरा है, जो तलवार से बिधकर गड्ढे में पत्थरों के बीच में लताड़ी हुई लोथ के समान पड़े। कह रहा उन शवों से, उन लोथों से घिरा हुआ है। देखा प्रियो, अगर आपके आस पड़ोस में ऐसे कोई लोग हैं, प्रार्थना करें, उनके ऊपर जो भ्रम का जो पट्टियां उन्हें तोड़ें आप, उनके ऊपर जो भ्रम के बंधन है उन्हें तोड़ें आप। ये शैतान है जो उनको भरमा रहा है, ये दुष्ट आत्मा जो उन्हें भरमा रही है, परमेश्वर नहीं भरमा रहा किसी को। आप प्रार्थना करते रहे उनके लिए, एक ना एक दिन उनकी आंखें खुल जाएंगी, एक ना एक दिन उन्हें पता चल जाए कि ये सही है, आप सही है, क्योंकि आप पहले भी सही थे, उसे दिखता नहीं था। हो सकता वो 2 साल 3 साल बाद कहे आप सही थे, ये मैं गलत। अच्छी बात है, अब उसके पास कितना टाइम रह गया आप नहीं जानते हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट करें, उसे मान ले अपने परिवार के अंदर। तो शैतान ने क्या करा, घमंड करा। अब उसके बाद मैं आपको आगे नेक्स्ट इसकी यात्रा बताता हूं। मेरे साथ निकालेंगे इज़िकियल उसका 28, इज़िकियल की किताब, इज़िकियल नबी है, इज़िकियल की किताब उसका 28 अध्याय, ओरिजिन ऑफ डेविल, शैतान का उत्पत्ति, शैतान का जो उत्थान था, कहां पर हुआ और कैसे हुआ। तो उसने घमंड किया और इसलिए उसको जो है यहां पर वहां पे गिराया। अब इज़िकियल भी यही भविष्यवाणी कर रहा है। एक आयत हम पढ़े, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान और सोर के प्रधान, हे मनुष्य के संतान सोर के प्रधान से कह दे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता, तूने मन में फूल कर ये कहा है,
मैं ईश्वर हूं। मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूं। परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है तो भी तू ईश्वर नहीं, तू मनुष्य ही है। तू अपने आप को ईश्वर की तरह दिखा रहा, परमेश्वर की तरह, लेकिन है नहीं तू भी परमेश्वर की रचना है। ये जो लूसीफर है ये परमेश्वर ने ही बनाया प्रियो, उसकी रचना, लेकिन अब वो घमंड आ गया तो अब उसको भूल गया, अपनी बात को, पहचान को भूल गया। आगे है 3 आयत, तू दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है, कोई भेद तुझसे छिपा ना होगा। तूने अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा धन प्राप्त किया और अपने भंडारों में सोना चांदी रखा। अंडरलाइन करें इस बात को, तू दानियल की तरह बुद्धिमान तो है। ये पहले की बात हो रही है, उस टाइम जब ये लूसीफर वहां पे परमेश्वर के सामने था, तब उसके पास थी बुद्धि। आगे 4 आयत, तूने अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा धन प्राप्त किया और अपने भंडारों में सोना चांदी रखा। तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन किया जिससे तेरा धन बढ़ा और धन के कारण तेरा मन फूल बैठा। धन के कारण घमंड आ गया। देखा, जो पैसा है घमंड पैदा करता है, ध्यान रखना, पोजीशन घमंड पैदा करती है। सो इसके लिए अगर तुम्हारे पास फाइनेंसेस हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे, बुद्धि दे परमेश्वर आपको, कि किसी भी रीति से ये आपका प्रभु ना बने, स्वामी ना बने। ये प्रियो आपके लिए दिया है परमेश्वर ने, इसे इस्तेमाल करने का परमेश्वर से बुद्धि मांगे। हालेलुया। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो अपना मन परमेश्वर सा दिखाता है। शैतान को कहा, तू तो अपना मन परमेश्वर सा दिखाता है, इसलिए देख मैं तुझ पर ऐसे परदेशियों से चढ़ाई करवाऊंगा जो सब जातियों से अधिक क्रूर है। वे अपनी तलवारें तेरी बुद्धि की शोभा पर चलाएंगे और तेरी चमक दमक को बिगाड़ेंगे। वे तुझे कब्र में उतारेंगे और तू समुद्र के बीच के मारे हुओं की रीति पर मर जाएगा। तब क्या तू अपने घात करने वालों के सामने कहता रहेगा, मैं परमेश्वर हूं? देखा, आप बता करा, ये उसकी एंडिंग है। तो आपने एंडिंग देख ली है कि वो कहां पर है, उस गंधक की झील के अंदर। वहां और भी पड़े हुए हैं जिसको उसने मारा हुआ था, मरवाया हुआ था, जिसको इसने धोखा दे करके वहां पर भेजा हुआ है। वहां पर क्या उनको कह पाएगा तू परमेश्वर है? तू अपने घायल करने वाले के हाथ में ईश्वर नहीं, मनुष्य ही ठहरेगा। जिनको तूने घायल किया उनके हाथ में तू कह रहा उसकी रचना ही ठहरेगी। तू परदेशियों के हाथ से खतना रहित, खतनाहीन लोगों के समान मारा जाएगा, क्योंकि मैं ही ने ऐसा कहा है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। सो आपका जो बैरी है हारा हुआ है। आपका बैरी जो हारा हुआ, नए नियम की बात करते हैं हम, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे हरा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी दांत तोड़ दिए, प्रभु ने उसका बल तोड़ दिया, प्रभु ने उसकी बुद्धि को बिगाड़ दिया। उसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, उसके पास अपनी समझ नहीं है, उसके पास अपना कोई बोल नहीं है। प्रियो, उसको ऐसा स्पीचलेस कर दिया है कि वो जब बात करता है तो उसके पास अपने शब्द नहीं है। वो आपकी बातों को लेकर के आप ही के खिलाफ बोलने लग जाता है। आपने वचन बोला, उसी को लेकर के आपके खिलाफ। आपने गवाही दी, थोड़ी देर के बाद आएगा, अच्छा अब कैसा लग रहा आपको है? तो आपसे कहलवाएगा, हाँ ठीक हूं मैं, लग तो नहीं रहा मुझे ठीक। ऐसा ही होता है, थोड़ी देर के लिए होता ही, बाद में वैसे हो जाता है। आपको आपके विश्वास के अंदर शक डालने के लिए, ताकि आप जल्दी से उसके हाथ में पड़ जाएं, फिर देखना कैसे वो चटनी बनाते हैं। सो प्रियो, बचना दुष्ट आत्मा से, बचना शैतान से। परमेश्वर यीशु ने शैतान की सारी युक्तियों को प्रकट किया हम पर, ताकि हम उसकी युक्तियों से अनजान ना रहें। वो नाश करने, घात करने, हत्या करने, डाक करने, निंदा करने, बदनामी करने और अलग करने, और जितने भी बखेड़े शारीरिक और संसारिक वो करने आता है। अगर तुम्हारे बीच में ऐसे हो रहे हैं, समझ लेना दुष्ट आत्माओं का काम हो रहा है। उस दुष्ट आत्मा को बांधे और उठा के अधोलोक में फेंके और उस व्यक्ति की बुद्धि को खोले। फिर प्रभु इसकी बुद्धि खोलता हूं, उसकी समझ खोलता हूं, उसे समझ आए कि घर में क्या हो रहा है और ये क्या करना कर रहे हैं। जब उसे पता लगेगा कि मैं वाकई गलत कर रहा था, होश आएगी और पश्चाताप करेगा और आपके साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर उस व्यक्ति को तो टारगेट कर रहे हो तो गलत करेंगे आप। वो परमेश्वर की रचना। 11, फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान,
सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है। शैतान को कहा, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और स्वांग सुंदर है। यह था लूसीफर, उत्तम से उत्तम, बुद्धि से भरा हुआ और अति ब्यूटीफुल था शैतान। 13, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, परमेश्वर के उस अति पवित्र स्थान में था प्रियो, वहां पर रहता था। तेरे पास आभूषण थे। किसकी बात हो रही है? लूसीफर की बात हो रही है। ये जो बाद में शैतान बना, इब्लिस बना, उसके पास कह रहा आभूषण थे। कौन से थे? मणि को थे, और ये हीरे थे, जवाहरात थे, फिरोजा था, सुलेमानी थे, यशब था, नीलमणि थे, मरकद था, और लाल और सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। ये था उसके पास सारा इंचार्ज प्रियो। और धरती पर देखो, जब प्रभु यीशु मसीह के पास गया वो शैतान और परीक्षा करने लगा, उसने क्या कहा? कह रहा देखो सारा अधिकार मुझे दी। उसने क्या दिखाया? वैभव दिखाया, जो उसको पहले उसके पास था, अब नहीं था उसके पास। झूठ बोल रहा था प्रभु के सामने, कह रहा ये सारा मुझे दिया हुआ। उसे कुछ नहीं दिया प्रियो, उसे तो गिरा दिया है परमेश्वर ने स्वर्ग से। पहले उसको सारा था ज्ञान इन सब बातों का। कह रहा मुझे दिया, कह रहा मुझे सिजदा कर दे, कह रहा और ये सारा मैं तुझे दूंगा। झूठा कहीं का। हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोगों को भरमाता है, आ जाओ जी हमारी संस्था आपको इतने हजार दे रही है, आ जाओ जी हम आपको ऐसा करेंगे। नहीं जी, हमारा पानी ले जाओ, हमारा तेल ले जाओ, हमारा रुमाल ले जाओ जी। फिर देखना रुमाल और तेल और पानी किसका निकलता है। मत आना इस चक्कर में। पंजाबियों और पहाड़ों में बहुत ज्यादा हो रहा है ये काम। बचाओ अपने आप को भ्रम से। मैंने आपको शिक्षाएं दे रहा हूं इन चीजों के बारे में, ताकि आप जो है प्रिय बचते जाएं और आपके ऊपर जो है अनुग्रह बना रहे। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाएं भी सुनता है परमेश्वर। आपकी प्रार्थना चाहे चंगाई के लिए है, चाहे छुटकारे के लिए है, चाहे शैतान के खिलाफ है, सारी प्रार्थनाओं को प्रभु सुनता है। तुम्हारे पास्टर की नहीं, जिस भी चर्च से तुम आए हो, वो भी पास्टर एक विश्वासी है, आप भी एक विश्वासी है। जब भी कोई प्रार्थना करता है वो पास्टर नहीं, वो विश्वासी प्रार्थना करता है। से हालेलुया। अगर समझ गए तो हाथ ही लाया। आज से अपनी प्रार्थनाओं की लिस्ट बाहर मत भेजें, खुद करें प्रार्थना। हालेलुया। यहां पे सुनिए ध्यान से, उसके पास सब कुछ था। ये मणियां, सोने, चांदी, हर चीज उसके पास। सोने के पहरावे थे। लूसीफर बहुत खूबसूरत था, प्रिय, सुंदर था। आगे लिखा, देखिए ध्यान से सुना, तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी, और जिस दिन तू सृजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। परमेश्वर उससे बहुत प्यार करता था प्रिय। जब लूसीफर को बनाया था परमेश्वर ने, तो लूसीफर को बनाने के बाद इतना ब्यूटीफुल बनाया, और उसके बाद उसी दिन उसके जो सारे इंस्ट्रूमेंट थे जिनको वो लेकर के आराधना करके करता, वो भी उसी दिन बनाए। ये होता है। देखना आज माँ बाप जितने प्यार करते हैं अपने बच्चे के लिए। अभी बच्चा पैदा होने वाला है और उसका टाइम आ गया, देखते रहते हैं 9 महीने पूरे हॉस्पिटल में, उसके कपड़े पहले से खरीद रहे हैं, उसके लिए डायपर पहले से, जूते और वो जो मिटन्स होते हैं पहले से खरीदते हैं, तेल, उसके हर चीज पहले से खरीदते रखते हैं। कई लोग जिस दिन वो पैदा होता उस दिन की चीज खरीदते हैं, ताकि वो चीज यादगार के रूप में रहे उनके घर में। परमेश्वर ने भी उसके लिए ऐसा ही किया था। इतना प्यार करता था प्रिय उसके ऊपर, इतना ट्रस्ट करता था परमेश्वर लूसीफर के ऊपर। हाल ऐसे ही मैं भी करता हूं आप लोगों के ऊपर। उस दिन वे उसी दिन सृजे गए जिस दिन तुझे तैयार किया गया था। जिस दिन तुझे सृजा गया था, बनाया था परमेश्वर ने हाथों से, उसी दिन वो सारी चीजें भी बनाई गया। आगे लिखा है, तू छाने वाले अभिषिक्त करूब था। छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में चलता फिरता था। अब ये थे प्रिय बात, जो शैतान है वो परमेश्वर के उस अति पवित्र स्थान में, जहां आग सरीखे जो मणियां थी वो चमकती रहती थी, उनके बीच में ये लूसीफर आता जाता रहता था। और जब वो चलता था उसमें, तो उस आग सरीखे जो मणियां थी उसमें वो भी चमकता था। जो मैंने कहा ना, कह रहा तेरे प्रकाश से मैं प्रकाशित होता हूं।
भजन 36 का 8-9 में पढ़ा मैंने। कह रहा तेरी ज्योति से हम ज्योतिर्मय होते हैं। वो ज्योति पड़ती है तो हम ज्योतिर्मय हो जाते हैं। सो वो भी वहां पर ज्योतिर्मय था प्रियो, वो भी चमकता था। लिखा हे चमकीले तारे, हे भोर के तारे उसे कहता था। भोर का तारा, वो सुबह का तारा, सबको जो है आराम देने वाला, ऐसा था। इतना ट्रस्ट परमेश्वर ने किया उसको, इतनी जिम्मेवारी परमेश्वर ने उसको दी। तू छाने वाले अभिषिक्त करूब था, तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। यानी कि जो परमेश्वर के सिंहासन के पास प्रियो कुछ करूब है, सारे स्वर्गदूत नहीं परमेश्वर के सिंहासन के पास जा सकते हैं। परमेश्वर के सिंहासन के पास कुछ एक खास करूब है, जिन्हें प्रधान स्वर्गदूत कहा गया, जिन्हें चेरूब कहा गया, जिन्हें साराप कहा गया, जिन्हें करूब कहा गया है, जो परमेश्वर की अति पवित्र स्थान में रहते हैं और उस पवित्र स्थान से ही वो जो है परमेश्वर की बातों को लेते हैं और आगे जो है दूसरे स्वर्गदूतों को संदेश देते हैं। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ रहे आज मेरे से हालेलुया। लिखा तू करूब था छाने वाला, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था, उस पवित्र पर। अब तभी तो उसने कहा मैं अपना सिंहासन कहां पे बनाऊंगा? उस पवित्र पर्वत से भी ऊपर। ये घमंड आ गया था उसे, ये घमंड आया था उसे कि मैं उससे भी ऊपर अपना सिंहासन बनाऊंगा। आगे लिखा तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में चलता फिरता था, इसीलिए तो वो चमकदार था। उसे चमक की बहुत ही उसकी एक इच्छा थी कि मैं चमकता रहूं, इसलिए तो वो चमकता रहता था। उसकी जो चमक थी उसकी गहना था, जैसे अन्य स्वर्गदूतों के सामने खड़ा होता था चमकता था। आपने मूसा के बारे में पढ़ा ना निर्गमन की किताब में, कितनों ने पढ़ा उसके बारे में? जब वो परमेश्वर के साथ उपस्थिति करता था तो उसके चेहरे पर क्या आता था? चमक आती थी, प्रकाश आता था, रोशनी आती थी, किरणें आती थी। और जैसे वो इजरायलियों के पास खड़ा होता था तो इजरायली उसको देख नहीं सकते थे। लिखा है परमेश्वर के वचन में, लिखा है उसको कहते थे तू अपने मुंह पे पर्दा डाले तब हमारे से बात कर, हम नहीं देख सकते, नहीं तो मर जाएंगे। तो सोचिए आप, एक नाशवान मनुष्य की शरीर भी इतना चमकने लग जाता है प्रभु के प्रताप से जब उसकी संगति में बैठता है, तो जो 24 घंटे परमेश्वर के सामने रहता है वो तो आग का गोला है। वो तो आग का गोला, ऐसा लगेगा ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर चमक रहा है या ये चमक रहा है, कोई पता नहीं, कोई अंतर नहीं कह सकते। अब धरती पर प्रभु के लोग हैं तो लोग क्या, कई लोग हमें जो है हमें सोचते तुम ही परमेश्वर है, ऐसा कहते। क्यों? क्योंकि वो देख लेते हैं परमेश्वर के रूप को हमारे बीच में, कि उन्होंने जो काम देखे परमेश्वर के वो हमारे बीच में देख ले, इसलिए वो मानते हैं। लेकिन हम नहीं, हमें पता है हम प्रभु के दास हैं, हम नाशवान मनुष्य है, उन्हीं की तरह दुख सुख भोगी मनुष्य है। हालेलुया। हम अपनी पहचान जानते हैं, इसलिए आपको भी आपकी अपनी पहचान जाननी है। तू आग सरी के मणियों के बीच चलता रहता था, जिस दिन लिखा, जिस दिन पवित्र लिखा तू अति पवित्र पर्वत पर रहता था, तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में चलता फिरता था। आग सरीखे मणियों के बीच में चमकता, तो ये जो था ना चमकने वाला है, उसका स्वभाव था, चमकने वाली उसकी आदत थी बड़ी कि मैं चमकना। जिस दिन से तू बनाया गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष था। देखा, कह रहा परमेश्वर का वचन कहता है लूसीफर, कह रहा जिस दिन तू बनाया गया और जिस दिन से तुझ में कोई बुराई नहीं पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष था। जो लूसीफर था उस टाइम जब उसके अंदर घमंड नहीं था और सही चाल चलता तो वो निर्दोष था, परंतु लेन देन की बहुतायात के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया और इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतार डाला। और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है, ये परमेश्वर ने कहा। वहां लिखा है, और 16 को ध्यान से पढ़ना, लेन देन की बहुत है, क्योंकि अब उसको लगा कि मैं आराधक हूं, मैं आराधना लीड करता, मैं सारी क्वायर को हेवन में लीड करता, सारे इंस्ट्रूमेंट जो है, पता है आपको, यहां तो हम इंस्ट्रूमेंट जो बजाते हैं हाथों से, वहां तो जो बोलता है ना स्वर्गदूत, उसमें कई तरह के इंस्ट्रूमेंट अपने आप बजने लग जाते, उनकी आवाज में कई तरह के आपको ड्रम बीट्स में कैसियो और गेंद जो जितने भी वो बजते हैं वहां पर, इतना ज्यादा वहां पर माहौल रहता है प्रिय म्यूजिक का। हालेलुया, आई लव टू बी देयर, आमेन। सो प्रियो, ये जो था ये
वहां पर लीड करता था, आराधना करता, मणियों के बीच में चलता फिरता, चमकने वाला भोर का तारा था। उन परमेश्वर के अति पवित्र पर्वत पर उसको करूबों का छाने वाला करूब था। ये छाने वाला करूब यानी कि वो अति पवित्र स्थान में रहने वाला, उससे आगे कोई नहीं जा सकता था। परमेश्वर के नजदीक कोई स्वर्गदूत था तो वही था लूसीफर। अब लिखा लेन देन, उससे क्या गया? घमंड आ गया कि परमेश्वर तो कुछ भी नहीं कर रहा, परमेश्वर तो सब चुपचाप बैठ के आराधना सुनता है, प्रशंसा सुनता है, सारे काम तो मैं ही कर रहा हूं। उसे घमंड आ गया। और स्वर्गदूतों को काम देना, उसे घमंड आ गया। स्वर्गदूतों से बात करना और जिम्मेवारी देना, उसे घमंड आ गया। और यहां तक कि कौन कौन स्वर्गदूत, प्रधान स्वर्गदूत भी वहां पर, मिकाइल, जिब्राइल और जितने नाम नहीं लिखे वहां पर, ये बड़े बड़े प्रधान स्वर्गदूत जो थे वो ये भी उन्हीं में से थे। तो ये भी उसकी सुनते थे क्योंकि उसका काम था। ये स्वर्गदूतों का ऐसा नहीं है कि स्वर्गदूत जो है एक दूसरे का विरोध करें वहां पर, नहीं। ये जैसे यूहन्ना और याकूब ने किया कि प्रभु एक को तेरे दाहिने और एक को बाएं बिठाने का हुक्म दे दे हमें। वहां स्वर्गदूत ऐसा नहीं कह सकते परमेश्वर के सामने, जो परमेश्वर ने ठाना है वो ही होगा। स्वर्गदूत को एक जगह खड़ा किया, वो खड़ा रहेगा वहां पर सालों तक, वर्षों तक वही खड़ा रहेगा। हालेलुया। कभी नहीं कहेगा मैं थक गया, क्योंकि आत्मा है वो थकती नहीं है। हालेलुया। कह रहा वो लेन देन के कारण उसके अंदर घमंड आ गया, उपद्रव आ गया और उसके अंदर पाप भर गया। और मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर से उतारा और हे छाने वाले करूब, यानी कि वो छाने वाला करूब था, वो जो करूब छाया देता है, जिसके बारे में लिखा है यशायाह की किताब में। मैंने कहा स्वर्गदूतों को देखा जिनके 6 पंख थे, वो छाने वाले, वो नित्य कहते रहते हैं महिमा महिमा, पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र। वो वहां पर यही माहौल है प्रियो, पवित्र पवित्र। तभी तुम जब आराधना करते हैं तो परमेश्वर के वो जो स्वर्गदूत वहां पर आराधना करते हैं, उस बात में तुम्हारा आत्मा जुड़ जाता है उनके साथ, और आपका भी वहां पर स्वर्गदूतों के साथ लय हो जाता है। इसलिए मैं कहता जब भी आराधना करें दिमाग से ना करें, दिल से करें। तुरंत आपकी आराधना में आपको चंगाई मिले, तुरंत आपकी आराधना में परमेश्वर आपको जवाब दे, तुरंत आपकी आराधना में वहां पर तुम्हारे घर में उपस्थित आ जाए। जैसे तुम अपने आत्मा को परमेश्वर के साथ जोड़ते हैं तो वहां स्वर्गदूत जो करूब है आराधना करते रहते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र। तो प्रियो आपका जो आवाज है वहां इको करने लग जाती है उनके साथ, और फिर परमेश्वर प्रसन्न होता है और अपना डेरा जो है नीचे करा, धरती पर करा, वो अपनी आराधकों के ऊपर उनके बीच में अपना डेरा लगा लेता परमेश्वर। परमेश्वर तुरंत जहां उसकी आराधना होती है अपना डेरा वहां ले आता, अपना सिंहासन उठाता सिर पे और वहां पे रख देता। हालेलुया। और वहां बैठ करके आनंद करता है, मेरे बच्चे मेरी आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। दिल से आराधना करें, दिमाग से नहीं, और यहां से भी नहीं, गले से भी नहीं, दिल से करें। और जब दिल बोलता है तो तुम्हारा चेहरा भी खिलता है प्रियो, लेकिन गले से बोलेंगे ना ओ महिमा करते रहेंगे आप, ऐसे महिमा चिल्लाते रहेंगे आप। और दिमाग से बोलेंगे मैंने देखा कईयों को, उनको माइक के सामने उनका दिमाग से कर रहे हैं, क्यों? लोग देखने नहीं, उससे सामने खड़े हो देखने। मैं गया एक जगह पे, एक प्रचारक को आराधना को मौका मिला और उसी को गाने का मौका दिया जाता था, क्योंकि वो गाने लिखता था पहले, लेकिन घमंड आ गया उसके अंदर, इसकी तरह लूसीफर की तरह। तो जब भी उसने खड़े होना 2-4 दफा, कम से कम 2-3 मिनट गले साफ करते रहना। मैं एक दिन सोचा, मैंने कहा यार प्रभु जी इसका गला खराब है, इसको मौका क्यों दे रहे आप, हटाओ क्यों यहां से आगे। और इत्तेफाक से मैं वहां का लीडर नहीं था, नहीं तो मैं हटा देता उसे। उसने गला साफ करना ताकि सबका ध्यान उसके, मैं गा रहा हूं जी। उसके बाद फिर आता है बाद में जो हाल है उनके पूछ लेना उनको। ये आपका भाग नहीं होगा, दिल से करें प्रियो, सेवा करनी है दिल से करें। आपका ऑर्डिनेशन हुआ, दिल से करें उस सेवा को, ताकि परमेश्वर सीधा आपको अभिषेक दे। जिस दिन मैंने ऑर्डिनेशन किया उस दिन मैंने आपको ये कहा कि ये आपके काम को आसान करेगा, ये आपकी प्रॉब्लम को आसान करेगा। जिस बात के लिए तुम संघर्ष कर रहे हैं, ये ऑर्डिनेशन जो किया गया, ये जो मैंने आपका अभिषेक किया, ये पोजीशन आपको दी गई है, ये आपकी मदद करेगी उससे निकलने में, आपकी पहचान को बनाने में मदद करेगी। बाकी कार्य आपने करना वहां पर। तो यहां पर इसने भी इसको करा, वहां से फेंक दिया गया, नष्ट कर दिया गया। 17 सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था। देखा, अति सुंदर था, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल। इसके जन्म घमंड का कारण क्या है? लेन देन। पहला जो अंडरलाइन करेंगे 16 लेन देन की वजह से जो स्वर्ग में जो उसको जिम्मेवारियां दी और उसको लगा कि मैं ज्यादा इसमें काम कर रहा हूं, जिम्मेवारियां दे रहा हूं चर्च के अंदर, घमंड आ गया। दूसरी बात सुंदरता के कारण। तीसरी बात चमकीला तारा था, जब भी चलता था अपनी चमक दिखाता। अन्य दूसरे सारे स्वर्गदूत नहीं चमकते प्रियो, हालेलुया। वो चमकता था, उन दूसरे स्वर्गदूतों से भी ज्यादा चमकता था, क्योंकि वो उन मणियों के बीच में चलता था।
सुंदरता तक के कारण तेरा मन फूल उठा, वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई। जो मैंने पीछे कहा ना, तू अति बुद्धिमान था, तू दाऊद सुलेमान की तरह उसकी तरह बुद्धि रखता था, दानियल की तरह। यहां पे लिखा है तेरे वैभव के कारण, तेरे घमंड की वजह से तेरी बुद्धि बिगड़ गई, उसकी बुद्धि बिगड़ गई, उसकी बुद्धि बिगड़ गई। अब यहां पर 18-17 इसको अंडरलाइन करेंगे। अब शैतान के पास बुद्धि नहीं है, वो आपकी बातों को लेता है, उसके पास कोई शब्द नहीं है, वो आपके शब्दों को लेता है और इस्तेमाल करता है तुम्हारे खिलाफ भ्रम फैलाने के लिए। उसकी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया। हालेलुया, ये हाल किया उसका। और फिर इसके साथ आप प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसकी जो 7 आई थे 14 तक, जो 14 आई थे वो पढ़ लें आप। वहां लिखा स्वर्ग में लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, वहां लिखा। तो ये बात वहां से शुरू हुई। प्रकाशित वाक्य जो दर्शन है 12 का 7, 7 का 12 है, 12 का 7, 12 का सॉरी, वहां 14 तक वहां पे पढ़ लेना। वहां पे लिखा युद्ध हुआ और शैतान और कह रहा है अजगर और कह रहा उसकी सेना लड़ी और माइकल भी लड़ा और फिर प्रबल नहीं हो पाया। शैतान और उसकी सेना प्रबल नहीं हो पाई और इसीलिए उसको स्वर्ग से फेंक दिया धरती पर, और इसलिए कर धरती पर गिरा दिया। और यहाँ लिखा तुझे पटक दिया, ये सही शब्द है। गिराना तो क्या, पटकना सही शब्द ले लिया। और वो गिरा हुआ है, वो पटका हुआ है, वो कभी उठ नहीं सकता। अगर उठने की कोशिश करेगा भी तो कमर में, मेरी कमर में दर्द है और वो इतना जख्मी है, उसे अपना अंत भी पता है, लेकिन उसे टाइम का पता है, इसलिए वो अपनी जो चालन चलता है। और जो कच्चे कानों के लोग है ना, उसके शिकार बने हुए थे। लास्ट आयत पढ़ रहा हूं मैं। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायात से और तेरे लेन देन की कुटिलता से और तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो, जो तूने पवित्र स्थान को अपवित्र किया उसकी वजह से अपवित्र हो गए। इसलिए मैंने तुझ में से ऐसी आग पैदा की है जिससे तू भस्म हुआ है, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। अब देखिए, मैंने तुझे, तो 18 आयत अंडरलाइन करेंगे और लिखा है मैंने तुझ में एक ऐसी आग पैदा की है जिसमें तू भस्म हुआ है। तो ये जो गंधक की आग है जो है वो उसके अंदर आग लगी हुई है प्रिय शैतान के अंदर। जब भी देखना वो ऊपर से गिरेगा, लिखा ना मैंने आकाश से गिरते हुए बिजली को गिरते हुए देखा, शैतान को गिरते हुए, क्योंकि मैं बिजली को देख रहा। वो क्या है, वो गिर रहा था ऊपर से आग में, एटमोस्फियर से। जब भी ये चिन्ह ऐसा दिखाता है वो गिर रहा प्रियो नीचे, उसके अंदर आग लगी है। वो अच्छी आग नहीं है, उसको जला रही है उसे 24, और उसी आग में वो भस्म होगा। यहां पे लिखा मैंने उसे भस्म कर दिया, उसी आग में भस्म होगा। जो आग गंधक है उसी आग से वो भस्म होगा। झूठा पशु भी और वो झूठा विषवक्ता भी और मुहर वाले भी और सारी दुष्ट आत्मा भी उसी आग में बस। इसको शौक था चमकने का। अब चमकता आपके बीच में, देखना जो चमत्कार दिखाता है, जो ऐसे झूठे फर्जी काम करता है, ये सारे ट्रिक है उसके। उसे दुख होता है, उसे पीड़ा होती है जब वो चलता है, ऐसे काम करता है। लेकिन वो खुश तब होता है जब विश्वासी लोग उसकी सुन लेते हैं। तेरे देश देश के लोगों में से जितने तुझे जानते हैं सब तेरे सामने विस्मित हुए, तू भय का कारण हुआ और फिर कभी ना पाया जाएगा। आज मैं आपको क्लोज कर रहा हूं मिस्टर डेविल का ओरिजिन, कि ये कहां से आया और वो कैसे एंडिंग हुई है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने जो है